हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लक्ष्य। तो भाइयों बहनों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, जो कि कल मैंने बताया था आपको कि आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में कुछ और मीनिंग भी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और रिवीजन भी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। ठीक है, अब आता है रिवीजन कि हमने कल क्या पढ़ा था, क्योंकि एक बार आगे पढ़ाने से पहले मुझे आपको ये लगता है कि ये आपको रिवीजन होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चालू किया। ठीक है, अब सबसे हमने पहले कल पढ़ा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब होता क्या है, इसका मीनिंग। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर एनपीओ अपने सारी कैश के ट्रांजेक्शन्स या कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसिप्ट, जितने भी रिसिप्ट आती हैं, जितने भी पेमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे वो एक समराइज एंड ऑर्डरली फॉर्म में लिखते हैं इन अ अकाउंट। ठीक है, तो वो होते हैं आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर हमने बताया था कि कौन कौन सी चीजें आपको रिमाइंड अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो। सब पहले आपको ये रखनी होती है कि इसमें सारे ट्रांजेक्शन आते हैं। सारे ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि इट इंक्लूड्स ऑल, इट मींस कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। कैपिटल मतलब वो वंस इन अ ईयर, एक बार होने वाले खर्चे साल में, या फिर बहुत कम होने वाले खर्चे, मतलब वो होते हैं कैपिटल वाला। और रेवेन्यू रोज होने वाले खर्चे, या फिर आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो एक और टर्म आएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग इनकम जो होती है वो, तो कोई भी नेचर हो आपको आंख बंद करके लिखना है, क्योंकि ये समराइज फॉर्म है, आपको उनको सब लिखना पड़ता है। एडजस्टमेंट का होंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर होंगे, पर फिलहाल ये एक समराइज फॉर्म है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आप सारे लिखोगे कैपिटल एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, फिर हमने दूसरा पढ़ा था कि यहाँ पर कि कोई सा भी टाइम ड्यूरेशन हो, मतलब प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, मतलब कोई से भी ईयर का अगर आपको इस ईयर में रिसीव हो रहा है, जैसे सब्सक्रिप्शन मान लो 2000 रुपीज ये पिछले साल का है और 19,000 रुपीज अगले साल का है, तो वो पूरा का पूरा 21,000 रुपए आपका जो आज सब्सक्रिप्शन सपोज कर लो 5 लाख रुपीज है, तो 5 लाख वो एंड 21,000 वो पूरा आप यहाँ पे लिखोगे। पर इनकम एक्सपेंडिचर में आप सिर्फ 5 लाख लिखोगे, क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर का। बट फॉर दिस वी हैव टू राइट ऑल द सब्सक्रिप्शन रिसीव। ठीक है, अब आपको सारे सब्सक्रिप्शन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन थिंग कि इनकम रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आते हैं। ऐसे कैश बुक पर करते हैं कि वहाँ नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं आते थे, क्योंकि वो नॉन कैश होते हैं, वहाँ पर कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम अपन को रिसीव नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिखेंगे। नॉन कैश ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, लाइक ऑल जितने भी नॉन कैश है ना, वो अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, नाउ अब अपन आगे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और थी, जैसे ओपनिंग बैलेंस से चालू होता है, लास्ट में अपन क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। एंड जो डेबिट साइड में होती है वो अपन रिसिप्ट बोलते हैं, जो क्रेडिट साइड में होती है उसको पेमेंट बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने लिखी थी। अब दो कैश बुक्स एंड रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट सिमिलर, हालांकि ये दोनों सिमिलर हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है, लाइक दे आर ये रियल अकाउंट्स होते हैं, मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो चीजें आएंगी उसको डेबिट करेंगे, जो चीजें आएंगी उसको क्रेडिट करेंगे। ये सिमिलरिटीज है। लाइक एंड कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं, एक्रूअल बेसिस पे नहीं होते, मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। कुछ सिमिलरिटीज हैं, बट दो देयर आर आल्सो डिसिमिलरिटीज भी होती है। क्या? सबसे पहली और अच्छी डिसिमिलरिटी ये है कि कैश जो है वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो बनेंगी, और जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है वो एनपीओ बनाएंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड एक माइनस डिफरेंस ये होता है कि आपका जब कैश बुक का फॉर्मेट बनाते हो, अपन सीखेंगे फॉर्मेट दोनों का, तो कैश बुक में आपको लेजर वाले कॉलम्स होते हैं, रिसिप्ट अकाउंट में नहीं होते हैं। फिर डबल एंट्री सिस्टम, यू नो डबल एंट्री सिस्टम, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, चलो ठीक है, गुड। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कोई डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? लेट मी रिकॉल यू, जो चीज डेबिट होगी वो ही सेम अमाउंट से क्रेडिट भी होगी। ठीक है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? यस, मतलब जो चीजें डेबिट होंगी जितने अमाउंट से वही चीज क्रेडिट भी होनी चाहिए, ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। लाइक अपन बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, अपन ने नाम लिया फर्नीचर का, तो वो कैश बुक में आएंगे, क्योंकि वो अपन ने कैश में लिया। कितनी भी चीजें कैश में है, मतलब वो आएंगी। ठीक है, अब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं आता, एज अपन समराइज फॉर्म में लिखते हैं इधर एंड। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, और एक ये डिसेबिलिटीज होती है कि जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होते हैं वो हमेशा यस आई सी या या डेबिट एंड क्रेडिट साइड। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट, डेबिट और क्रेडिट साइड यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पे ये होता है रिसिप्ट और यहाँ पर होते हैं पेमेंट। वेल इन कैश बुक देयर इज नो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बस फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है कैश बुक का, अपन सीखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे।
अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन सी चीज डेबिट में होंगी, कौन कौन सी चीज क्रेडिट में होंगी, उसको कैश बुक से भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है इतनी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ऐसे उसमें बता दूंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। या ये है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, आरएनपी लिख देता हूँ। पर आपको वैसे आरएमपी नहीं लिखना, आपको जब एग्जाम में आप लिखोगे तो आप पूरा लिखना पड़ेगा, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द दिस एंड दिस, क्योंकि आपको उसको 1/4 मार्क करते हैं, फिर 1/4 मार्क कटेंगे, फिर आपके आएंगे 99 3/4। मुझे बहुत बुरा लगे कि आपके 100 नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये पूरा लिखना है। जो मेरे पास यहाँ पर जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैं लिख रहा हूँ कैश बुक, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें होती है, डेट होएगा, यहाँ पर एलएफ काउंट होएगा, ठीक है। अब जो कैश बुक होएगी वहां पर आप यहाँ पे जैसे कुछ लिखते हो, अभी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हम इसको समरी फॉर्म क्यों बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, रिसर्च एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट इट इज समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक की समरी हो, पर वो क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक दिस, यहाँ पे डेट का कॉलम है, ठीक है। यहाँ लिखा अपन ने 2019, सपोज 2019 का है ये। 31 जैन हमने लिखा, या 31 माई फेवरेट डेट, या 1 में लिख दिया अपन ने सपोज, ठीक है। 1 में लिखा अपन ने, यहाँ लिख दिया टू सेल ऑफ या फर्नीचर, ठीक है। ये लिखा अपन ने कोई भी अमाउंट, यहाँ पर फर्नीचर लिखा। अगेन कुछ दिनों बाद अपन ने एक और फर्नीचर भेजा, लाइक अपन ने भेजा या 1 सितंबर को अपन ने भेजा, ठीक है। वापस अपन ने एक और फर्नीचर भेजा, सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे कोई अमाउंट, शायद यहाँ पर लिखते हैं 5000 रुपीज़ का फर्नीचर भेजा, यहाँ पर अपन ने 5000 रुपीज़, यहाँ पे अपन 10,000 सपोज कर लो, ठीक। अब यहाँ पर अपन ने फर्नीचर बेचा 5000 रुपीज़ का, और यहाँ पर ने अपन फर्नीचर बेचा 10,000 रुपीज़ का। तो ये एक उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो गया, ये डेट वाइज ऑर्डर में हो गया। बट जब अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखोगे तो यहाँ अलग अलग नहीं लिखोगे, यहाँ से एक हेडिंग डालोगे आप, ये रिसिप्ट है, यू नो एज वेल, ठीक है। यहाँ लिखोगे टू सेल ऑफ फर्नीचर 15,000 रुपीज, या। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि कैश बुक में क्या होता है, 2019 में लिखा ये 1 मई, ये 1 सितंबर, तो यहाँ पर ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखा डे बाय डे की। इस ईयर अपन ये डे अपन को इतना फर्नीचर बेचा अपन ने, और ये डे अपन ने इतना फर्नीचर बेचा। पर इन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट अपने टोटल कितना उसमें फर्नीचर बेचा एक समराइज फॉर्म में अपन ने लिख दिया कि हाँ अपन ने इसमें इतना लिखा, तो ये अपन एनपी बनाएंगे और ये नॉन प्रॉफिट अर्निंग कर देंगे, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज होती है, और ये इसलिए अपन इसको कैश बुक की समरी बोलते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं वापस से समझाऊंगा आपको ये चीज, ठीक है। क्योंकि डाउट्स क्या पूछने चाहिए, अगर डाउट्स नहीं पूछोगे इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन टुमारो, ये कल जाके और ज्यादा बड़ा डिफरेंस बनेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस टुडे लास्ट टॉपिक व्हिच इज द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। अपन कल पढ़ेंगे कि उसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आज रोज पढ़ेंगे कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी चीजें कहाँ आती है और क्यों आती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है टू बैलेंस बीडी कैश एंड कैश बैक। ऐसा अपन कैश बुक में पढ़ते थे, वहां पे भी यही था सेम, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करके लिखते थे, टू बैलेंस पीडी करके अपन वहां लिखते थे कैश का बैलेंस, ठीक है। आपको याद होगा जब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे टू बैलेंस पीडी ए लिखते जा गया, टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा यूज आएगी, इसका एक अकाउंट बनेगा, अपन वो भी सीखेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स क्वेश्चन, आपको हमेशा क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मतलब वो होता है कि कोई भी मेंबर आता है तो आपकी चीजें को यूज करने के लिए, आपकी सर्विसेज को यूज करने के लिए वो क्या पैसा दे रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पूरा जो अमाउंट होगा वो सब्सक्रिप्शन में आएगा। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या होती है, जब कोई भी मेंबर आता है तो उस मेंबर उसको वहां पर रहने के लिए एंट्रेंस करने, एंट्रेंस फीस मतलब वहां पर जाने के लिए, एंट्री में करने के लिए कुछ अमाउंट देना पड़ता है, वो नॉमिनल अमाउंट होता है, वो एंट्रेंस फीस होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट से मतलब कि गवर्नमेंट डोनेशन करेगी तो वो भी एक टाइप ऑफ
यू नो रिसिप्ट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट में आप सोचोगे कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, फिर आपने ये सिर्फ में क्यों लिखा? मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, ये कोई भी नेचर, ये तो कैपिटल नेचर का है, तो कोई भी से नेचर का वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये भी एक रिसिप्ट है। सेल फिक्स एसेट, कोई भी एसेट आपने सेल करा, लाइक मशीनरी, प्लांट एंड लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी सेल करा, उसका जो इनकम आएगा वो यहाँ पे। लाइक एज पेमेंट, अपने सैलरी दी अपने एम्प्लॉइज को, तो वो भी आपका एक पेमेंट हुआ, आपने पेमेंट कर। आपने रेंट दिया वहाँ पर रहने के लिए, वो जो आपकी एक स्पेशल लोकेशन होती है उसका रेंट आपको पे करना पड़ता है। ऑनोरियम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनोरियम क्या होता है? कोई भी आता है, ये पधारिए महाराज जी, मतलब कोई भी गेस्ट आता है ना, तो आप उसको माला पहनाते हो, तो माला भी उसका क्या होगा? ऑनोरियम। ऑनोरियम मतलब ऑनर में देने वाली जो चीज़ें होती है, ऑनोरियम, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन्वेस्टमेंट परचेज, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किया, लाइक 12% इन्वेस्टमेंट परचेज किया। इंश्योरेंस करा आपने, वहाँ पर कोई भी असेट है, जैसे आपने वहाँ पर कोई भी प्लांट है आपका, तो वहाँ आपने आपका इंश्योरेंस करा, तो वो यहाँ पे आएगा। बाय बैलेंस शीट, मतलब ये कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, यहाँ पर जगह नहीं थी, इसका मैंने सिर्फ बाय बैलेंस शीट करके लिख दिया। तो ये जो कैश का बैलेंस होगा वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, और ये क्रेडिट में आएगा, यू नो। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट होगा, और क्लोजिंग होगा क्रेडिट होगा। आपने सीखा होगा ये, तो उसका डबल एंट्री सिस्टम में 11 का, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे लिए पार्ट ऑफ मोटिवेशन रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी।